हेलो एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। इस टॉपिक से रिलेटेड हजारों लाखों वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, इंडियन यूट्यूबर से भी, फॉरेन यूट्यूबर से भी। सो थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरे को अपना टाइम दिया। हर कोई अपने कोर्स बेचने पर लगा हुआ है, सबको अपना बिजनेस मुबारक। मैं उस चीज पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट मैं तुम्हारे को यह बताने आया हूं कि दिस वुड बी द ओनली वीडियो दैट यू नीड टू वॉच टू स्टार्ट लर्निंग टू इन्वेस्ट एंड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट द सेम टाइम एंड मेक very healthy profits in the long term. That's the keyword today. If this video adds value to your life, do press the like button, share वगैरह कर देना, subscribe वगैरह कर लेना, और नहीं like करना कोई बात नहीं, but देख लो, trust me, you're gonna save a lot of your money and time at the same time. तो इन्वेस्टिंग के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म एंडेवर है, और जब कोई नया बंदा इन्वेस्टिंग करनी शुरू करता है ना, तो शुरुआत के 1 से लेकर 3 साल तक वो बंदा मोस्ट प्रोबेबली मोर ऑफन देन नॉट पैसे को लूज करता है। या तो इन्फ्लेशन में लूज करेगा क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं बना रहा है, या फिर वो वैसे ही लूज करेगा क्योंकि माइंडसेट नहीं बना होता है। तुम्हारे को आता नहीं है, तुम्हारे को पैसा कब डालना है, कब निकालना है। मार्केट टाइमिंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी किस कंपनी में डालना है, किस में नहीं डालना है, इस तरीके की तुम बहुत सारी गलतियां करते हो और उसमें पैसे को लूज करते हो। और इन सब चीजों को झेलने के बाद अगर कोई बंदा 3 से 5 साल मार्केट में टिक जाता है, तब जाके उसका माइंडसेट बनता है कि हाँ, मेरे को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, मेरे को स्टॉक में नहीं कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वगैरह वगैरह। तुम बहुत सारे यूट्यूबर्स से इस तरीके के डायलॉग्स को सुनोगे, लेकिन इस चीज को फॉलो कोई नहीं करता है, क्योंकि भैया देखो, तुम मार्केट में नए नए घुसोगे तो शुरुआत में कुछ टाइम तक तो हागोगे, बहुत सिंपल है, चाहे तुम कुछ कर लो। तो जो लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट टूल का नाम सुनने आए थे, उनका काम मैं अभी खत्म किए देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल अगर तुम्हारे को इन्वेस्टिंग शुरू करनी है और शुरू करने के साथ साथ विदाउट रिस्क सीखनी भी है, तो वो है इंडेक्स फंड्स। स्टॉक्स नहीं, म्यूचुअल फंड्स नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के इंडेक्स फंड्स। जिन्होंने नाम सुनना था वो जा सकते हैं, जो लोग रुके हुए हैं, काम की सुनना चाहते हैं, वो जस्टिफिकेशन सुन लो, कौन से इंडेक्स फंड्स में तुम्हारे को डालना है वो सुन लो, और बाकी सारा रीजनिंग भी कि क्यों जरूरी है तुम्हारे को म्यूचुअल फंड्स वगैरह या स्टॉक वगैरह से दूर रहना शुरुआत के 3 से 5 साल तक अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में। तो सबसे पहले शुरुआत इंडेक्स फंड्स क्यों, म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट स्टॉक क्यों नहीं। डायरेक्ट स्टॉक मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारे को लगता है कि तुम डायरेक्ट स्टॉक में सीधे पैसे बना सकते हो, तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, गुड फॉर यू एंड बेस्ट ऑफ लक। बट म्यूचुअल फंड की बात करें, बहुत लोग उस चीज को रेकमेंड करते हैं और बहुत लोग सही भी है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली म्यूचुअल फंड में कभी रेकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? इस चीज को ऐसे समझो, तुम्हारा किसी भी म्यूचुअल फंड में मिनिमम 1% का एक्सपेंस रेशियो तो होता ही होता है। 1% के एक्सपेंस रेशियो का मतलब यह है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट से तुम्हारा 1% ले जाएंगे जब भी तुम निकालोगे। तो ये 1% ना बोलने वाली बात होती है। तुम सोच के देखो कि अगर वो तुम्हारे प्रिंसिपल अमाउंट का 1% लेकर जा रहा है, तो असलियत में वो तुम्हारे प्रॉफिट का मिनिमम 10% लेकर जा रहा है। समझ लो तुमने लाख रुपए डाले, 1,10,000 रुपए हो गए 1 साल बाद। अब तुम बोलोगे 1% ही तो देना है, 1,100 रुपए दे दो, तुम 1,09,000 निकालोगे। तुम्हारा जो प्रॉफिट था उसमें से 1,100 रुपए, 11,000 के प्रॉफिट में से 1,100 रुपए वो ले गए, सीधे सीधे तुम्हारा 10% प्रॉफिट खा लिया गया। और अगर प्रॉफिट हो गया तो 1%, अगर नुकसान हुआ होता तब भी तुम्हारे प्रिंसिपल अमाउंट का वो 1% लेकर जाते हैं। सो ये तो बिल्कुल ही सीधा सीधा ऑपरेटर को जिताने वाला गेम होता है। मेरे को इस गेम में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी को भी रिकमेंडेशन देना। तो म्यूचुअल फंड में मैं कभी भी नहीं बोलूंगा, रेकमेंड करूंगा कि तुम उससे अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करो या कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, मत करो। अभी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक के अलावा क्या तरीका है? तुम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो तो बहुत ही ज्यादा सेफ होता है। लेकिन यार बॉन्ड्स के अंदर ना तुम्हारे को इतना प्रॉफिट नहीं मिलता। 8, 9, 10% का प्रॉफिट तुम्हारे को मिलेगा, और रिस्क एट दैट पॉइंट अगर तुम 10% का प्रॉफिट लेने जाओगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए मैं बॉन्ड को कंसीडर ही नहीं करता, उसको बिल्कुल ही हटा दो। और वैसे भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए तुम्हारे को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। अगर तुम इन्वेस्टिंग शुरू ही कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली तुम अपनी जॉब अभी अभी तुम्हारी लगी है, तुमने अभी अभी थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना शुरू किया है, या फिर तुम्हारे पास अभी अभी थोड़ी सी डिस्पोजेबल इनकम आई है, तो वहां जाने का अभी कोई सेंस नहीं बनता है तुम्हारे लिए। तो अब इस सारी चीज को हटाकर मैं तुम्हारे को ये क्यों बोल रहा हूं कि तुम इंडेक्स फंड्स में डालो। अब देखो, मैं इंडेक्स फंड्स में ये नहीं बोल रहा कि तुम 10-10,
20-20 साल तक डालते रहो। नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि शुरुआत के 5 साल अपनी इन्वेस्टिंग इंडेक्स फंड्स तक ही रखो। उसका रीजन क्या है मैं तुम्हारे को बताता हूं। तुम कुछ स्टैट्स देखो। अगर तुम पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल सारे के सारे ब्लॉक्स में अगर टाइम को निकाल कर देखो ना, तो तुम्हारे को यह चीज रियलाइज होगी कि इंडियन मार्केट ने, इंडियन इंडेक्सेस ने यूएस मार्केट को इंक्लूडिंग एडजस्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दो, उसके बाद भी पिछले 5, 10, 15, 20 और 25 साल के ब्लॉक में यूएस मार्केट को भी बीट किया है। एंड अगर तुम इसको पूरे 25 साल के टाइम फ्रेम में देखो कि 25 साल पहले से लगा लो और अभी तक, अगर तुम 25 साल से इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे होते तो ऑन एवरेज पर एनम 14.2% का CAGR इंडियन मार्केट के इंडेक्स ने दिया है, निफ्टी 50 के इंडेक्स ने। ये ना बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। इन्फ्लेशन 6 से 7% होती है, इन्फ्लेशन से दुगना तुम अपना पैसा कर रहे हो, नंबर 1। एफडी से दुगने से ज्यादा रिटर्न तुम कमा रहे हो, यूजुअली एफडी में 6 या 7% का रिटर्न मिल रहा होता है। बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न कमा रहे हो, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड से ज्यादा 95% म्यूचुअल फंड से ज्यादा तुम रिटर्न कमा रहे हो। रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंडियन मार्केट बढ़नी है। और ये 14.2% वाली बात ना मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो कौन ही होता हूं। Here's Saurav Mukherjee of Marcellus Investment Managers saying it as it is. In India, if you take the 20-year dollar return, Nifty TRI, it's I think 14.2%. It's the second best in the world amongst large markets. But even if we didn't benchmark, if I told you that India does 14.2% total return US dollar over 20 years, I think the 10-year number is $8.5 returns. We tend to tie ourselves up in knots about the economy, about market kahan ja raha hai, needlessly so. And because we tend to tie ourselves up in knots for no good reason, we sell good companies, we sell the Indian market. So does the foreign investor who also gets caught in this kind of wild frenzy of pessimism that we push ourselves into from time to time, and that creates valuation anomalies. Okay, so हमने ये चीज एस्टैब्लिश कर लिया एट दिस पॉइंट कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग सबसे ज्यादा सेफ तरीका है इन्वेस्ट करने का। अगर तुम शुरुआत कर रहे हो तब तो बेस्ट है, तुम सबसे ज्यादा अपने प्रॉफिट का हिस्सा इसी में बचा पाओगे, वरना म्यूचुअल फंड्स वगैरह तुम्हारा 1 या 2% ले जाते हैं। 2% आजकल कमी है लेकिन फिर भी, और स्टॉक्स जितना तुम्हारे को रिस्क भी नहीं लेना पड़ता है और तुम डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ इसी में इन्वेस्ट करते जाओ। अब यहां पर पॉइंट आता है सीखने का। तुम अगले 5 साल तक अगर इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ, मैक्सिमम बोल रहा हूं 5 साल, हो सकता है तुम्हारे को 1-2 साल में ही समझ आ जाए, लेकिन इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते रहो। साथ में मैं नीचे तुम्हारे को 4 चैनल्स दे रहा हूं जिनसे मैंने भी इन्वेस्टिंग सीखी है। किसी भी कीमत पे इन चैनल्स पर बताए हुए किसी भी स्टॉक को तुम नहीं खरीदोगे, कम से कम अगले 1 साल तक तो बिल्कुल नहीं खरीदोगे। इन चैनल्स को देखोगे, इनसे सीखोगे, इनके कोर्सेज वगैरह भी लेने की जरूरत नहीं है। इन चैनल से मैंने खुद सीखा है। इनकी पिछली 4 चैनल्स की पिछली 50 वीडियोस, लेटेस्ट वाली, सारी की सारी तुम्हारे को चाट जानी है। दैट्स द नेम ऑफ द गेम। यानी कि मैं 200 वीडियोस का तुम्हारे को होमवर्क दे रहा हूं। बहुत टाइम वेस्ट करते हो टिकटॉक की रील्स देखते हुए, इंस्टाग्राम की रील्स देखते हुए, और इंस्टाग्राम पे तुम क्या ही देखते हो मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो वो सब ना करो, ठीक है? ये होमवर्क है, ये कर लो। अगेन, कोई स्टॉक्स नहीं खरीदने हैं, कोर्सेज ज्वाइन नहीं करने हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनकी वीडियोस देखनी है और समझना है, सीखना है। दूसरी चीज तुम्हारे को क्या करनी है भाई, Screener.in यूज करना सीख लो। एक बहुत ही अच्छी वीडियो एक चैनल ने डाल रखी है, मेरे को चैनल का नाम भूल गया है लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको चलाना सीख लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्टॉक एनालिसिस तुम्हारे को इन 4 चैनल्स को देख के आ जाएगा जिनका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। जब तुम इन सब चीजों को कर लोगे तब जाकर अगले 1 साल तक, कम से कम 1 साल तक, उससे ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 1 साल तक अपनी पूरी जो इन्वेस्टेबल कैपिटल है उसका सिर्फ 20% तुम्हारे को डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाना है। सिर्फ 20% में लगाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बहुत सारे चांसेस है कि तुम गलती करोगे, तुम्हारा माइंड मेकअप नहीं होगा, तुम पैसे निकालने की सोचोगे। तुमने सोचा होगा कि मैंने ये कंपनी देख के ली है, लेकिन फिर भी जब वो नीचे जाने लगेगा तो तुम्हारी फटने लगेगी थोड़ी सी। मैं तुम्हारे को इस चीज का एक एग्जांपल देता हूं। मैं वर्लपूल के स्टॉक को बहुत तेजी से एक्यूमुलेट कर रहा हूं। नॉट एन एडवाइस टू इन्वेस्ट योर मनी इन वर्लपूल, बट अब मैं कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन गिरने लगेगी, जैसे जैसे वर्लपूल अपनी सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेगा, अब आगे चल के उसका प्राइस बढ़ने लगेगा। एट दिस पॉइंट मैं उसमें अराउंड 50-60 हजार रुपए इन्वेस्ट कर चुका हूं और मैं उसमें अराउंड 20-21% के लॉस पर चल रहा हूं, यानी कि 15-16-17 हजार रुपए का लॉस चल रहा है उसके अंदर मेरा।
अगर तुम्हारा 15, 16, 17 हजार रुपए का लॉस हो गया ना, तो तुम्हारे तोते उड़ने लगेंगे। ओके, यही है माइंडसेट। इस चीज को सीखना पड़ता है। मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग टर्म के लिए किया है, 2, 2.5, 3 साल के लिए किया है। मुझे पता है अच्छा रिटर्न मिलना है। अभी मेरा काम सिर्फ उसको रीबैलेंस करते रहना है जब जब मेरे को मौका मिले एनालिसिस के साथ। वो एनालाइज करना, वो रीबैलेंसिंग करना, वो सब करना तुम्हारे को वो 50 वीडियो सिखाएंगी, जिन चैनल्स के मैंने लिंक तुम्हारे को दिए हैं। तो सिर्फ ये काम तुम्हारे को करना है, तुम्हारा पैसा भी नहीं डूबेगा, तुम्हारे को इन्वेस्टिंग भी आ जाएगी, आते आते तुम साथ में इन्वेस्ट कर रहे होगे और अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे होगे। अब एट द एंड सबसे ज्यादा जरूरी चीज, इंडेक्स इन्वेस्टिंग करने का भी ना एक तरीका होता है। इस चीज को ऐसे समझो, इंडेक्स 3 आते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। लार्ज कैप इंडेक्सेस पिछले 2 से 2.5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न पहले से ही दे चुके हैं। ओके, यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स जो टॉप का होता है, डायरेक्ट वाला, वो बहुत अच्छा रिटर्न पिछले 1 से 2-2.5 साल में दे चुका है। लेकिन मिड कैप वाले और स्मॉल कैप वाले बिल्कुल भी मूव नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये मार्केट ना हमेशा नीचे की तरफ मूव करती है। पहले लार्ज कैप मूवमेंट करते हैं, फिर मिड कैप मूवमेंट करते हैं, फिर स्मॉल कैप मूवमेंट करते हैं, ऐसे होता है। लार्ज कैप ने अपनी मूवमेंट कर ली है, कोई टाइम जा रहा है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स अपनी मूवमेंट करने लगेंगे, तुम्हारे को रिटर्न दिखने लगेगा। उस समय लार्ज कैप वाले स्टॉक्स इतनी मूवमेंट नहीं करेंगे, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में रिस्क भी ज्यादा है। तो अगर तुम्हारे को स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करना है, तो इंडेक्स ढूंढने का मैं तरीका बता देता हूं। कोई भी अपना म्यूचुअल फंड वाला ऐप खोलो, ग्रो हो, पेटीएम मनी हो, ज़रोधा हो, कुछ भी हो, उस म्यूचुअल फंड वाले ऐप में तुम्हारे को सिर्फ सर्च करना है निफ्टी 50 इंडेक्स। ये है तुम्हारे लार्ज कैप 50 कंपनीज के इंडेक्स, जैसे रिलायंस, एशियन पेंट्स वगैरह वगैरह। इनकी मूवमेंट पहले से ही हो चुकी है। सेकंड पर आते हैं मिड कैप वाले। मिड कैप के लिए तुम्हारे को 200 सर्च करना है, मिड कैप निफ्टी 200 इंडेक्स, ऐसे सर्च कर लो, बस सिंपल, कुछ नहीं करना है। ऐसा करोगे 200 कंपनीज वाला जो एक इंडेक्स होता है वो तुम्हारे आ जाएगा। कोई भी एक इंडेक्स चूज कर लो जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा कम हो। यूजुअली 0.3, 0.2, 0.4 ऐसे ही होता है इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो। वो वाला चूज कर लो अच्छे तरीके से, उसमें पैसे डाल दो। और अगर तुम्हारे को बहुत ज्यादा रिस्क खेलना है और रिस्क से बहुत ही ज्यादा तुम्हारे को इश्क है, तो तुम स्मॉल कैप वाले में जा सकते हो। और ऑफ कोर्स क्योंकि वो स्मॉल कैप है, रिस्क ज्यादा है, तो इस समय तुम सर्च करोगे निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स, यानी 250 स्मॉल कैप कंपनीज। और इससे भी ज्यादा अगर तुम्हारे को रिस्क लेने का शौक है, अब यहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक वाले रिस्क में तुम आ रहे हो, उसमें निफ्टी नेक्स्ट 250 स्मॉल कैप इंडेक्स में तुम जा सकते हो, जिसमें फ्यूचर की जो कंपनीज हैं 250 जो कि आने वाली हैं, उसमें इन्वेस्ट करोगे। लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। अगर एपेटाइट नहीं है, तुम्हारा पैसा तुम्हारा बहुत ज्यादा प्रेशियस है, तो मैं तो रेकमेंड करूंगा मिड कैप से आगे बढ़ो ही मत। अब ये वाला डिसीजन तुम्हारा है, लेकिन मैं साफ बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा साल कंसोलिडेशन साल है, यानी कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे भी जा सकती है और ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, कंसोलिडेट रहेगी, मतलब ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी। इस वजह से तुम्हारे को थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, तुम्हारे को थोड़ा सा डर लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, डरना मत। मैंने जो चैनल्स के नाम दिए हैं तुम्हारे को, ये तुम्हारा माइंड बनाने में मदद करेंगे। खासकर यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिखाते हैं, वो म्यूचुअल फंड भी रेकमेंड करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड मत खरीदना। हर एक इंसान की कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ थोड़ी सी अजीब चीजें होती हैं। अजीब चीजें नहीं लेनी ना, अच्छी अच्छी चीजें हमारे को लेनी है। तो ऐसे खेलना है, ऐसे मार्केट में पैसा बनाना है, ऐसे जो पैसे बनाए हैं उनमें से हिस्सा नहीं देना है किसी को म्यूचुअल फंड की तरीके से। ऐसे जो एक्सपीरियंस्ड स्टॉक ट्रेडर्स या स्टॉक वाले हैं उनको अपना पैसा नहीं दे देना है, जो कि लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं। बहुत कूल माइंडेडली सीखना है, करना है, बढ़ना है और अपना पैसा बढ़ाना है। जब भी स्ट्रेस आए, जब भी, एंड दिस वर्क्स आउट रियली वेल फॉर मी, सिर्फ और सिर्फ चैंटिंग करो, भगवान का नाम लो, सब बढ़िया होता है। डरो मत, दिल मुंह में आ जाए ना, ऑल इज वेल। तुमने कुछ सोच के इन्वेस्ट किया था, बस उस फिलॉसफी को फॉलो करना है। 5 साल के ब्रैकेट में अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो और सिर्फ इंडेक्स में भी डालते हो ना, अपना CAGR निकाल कर देखो, तुम्हारा 14% का CAGR होगा बड़े आराम से, क्योंकि इंडियन मार्केट वैसे भी अब ग्रो कर रही है। अभी मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, डोंट होल्ड मी ऑन टू इट, बट ये तो
हिस्ट्री बता रही है ना, 5 साल की उस पे है, सारा देख लो। इंडियन मार्केट यूएस मार्केट को बीट करती है, और खासकर अब तो जबकि इकोनॉमी बहुत तेजी से इंडिया की बढ़नी है। स्टॉक मार्केट अभी इकोनॉमी के हिसाब से नहीं चल रहा है, हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा रोबस्ट है, लेकिन स्टॉक मार्केट मरी पड़ी है, उसको टाइम लगता है। जैसे ही आएगी कुत्ते की तरह दौड़ेगी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में सबसे ज्यादा मूवमेंट आएगी, उसमें इन्वेस्ट करो, बस ये करना है तुम्हारे को। ऐसे सीखोगे इन्वेस्टिंग, ऐसे अपना पैसा बढ़ाओगे व्हाइल यू आर लर्निंग टू इन्वेस्ट। ऑफ कोर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। मेरे चैनल पर इतनी सारी वीडियोस नहीं है इस चीज से रिलेटेड, बट मैं सक्सेशन में वीडियोस निकालूंगा जिससे तुम और ज्यादा सीखोगे। So I really hope you enjoyed this video. I really hope this added value to your life. Really appreciate your time. इतनी सारी वीडियोस में तुमने मेरे वीडियो को चूज किया। And bye bye Tata, see you. Peace. I hope you make a lot of money and you be the first person who gets rich in your family. Cheers.